नमस्कार। जैसे कि अभी जीएसटी 2.0 लागू होने वाला है 22 सितंबर 2025 से। तो कुछ इजी स्टेप्स और सेटिंग्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग 2.0 के जो सेटिंग्स हैं उसको ईआरपी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये जो वीडियो बनाया है, इसका मकसद ये है कि कुछ जो सेटिंग्स हैं सॉफ्टवेयर में उसके बारे में समझा जाए। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस हो रही हैं इसमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ मिथ और फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, एक तो हम नए टैक्स स्ट्रक्चर को कैसे सेटअप करेंगे, प्राइस रिवीजन अगर है या डिस्काउंट देना है, जो बेनिफिट ऑफ जीएसटी का कस्टमर को डिस्काउंट पास ऑन करना है वो कैसे करेंगे, और कुछ फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टैक्स स्ट्रक्चर सेटिंग के बारे में बताऊं, पहले डेमो में दिखाऊं आपको, उससे पहले टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। जेड ऑर्डर ईआरपी में जो टैक्स स्ट्रक्चर मेंटेन होता है वो टैक्स कैटेगरी के बिहाफ पे मेंटेन होता है। तो पहले आइए समझते हैं कि टैक्स कैटेगरी क्या होती है। वो टैक्स कैटेगरी क्या है? एक ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज है जिसके बिहाफ पे जीएसटी के रेट्स डिटरमाइन होते हैं। तो आप ये टैक्स कैटेगरी आप देखेंगे कोई भी जीएसटी की साइट पे, जहाँ पे भी रेट डिटरमाइन हो रहे हैं, वहाँ पे आपको ये कैटेगरी नज़र आएगी। और जेड ऑर्डर ईआरपी में भी ये टैक्स कैटेगरी उसी तरीके से डिफाइंड है जिस तरीके से जीएसटी के पोर्टल पे आपको नजर आएगा, ताकि हमें टैक्स का सेटअप करने में आसानी हो। हमें हर आइटम पे इंडिविजुअली जा के सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े। हमने बहुत सारे आइटम को क्लब किया, उसको एक टैक्स कैटेगरी के अंदर डाल दिया, और जो भी हम टैक्स का स्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं हम उस टैक्स कैटेगरी के ऊपर सेटअप कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टैक्स कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि रेडीमेड गारमेंट एक टैक्स कैटेगरी हो सकता है, हैंडलूम और ट्रेडिशनल आइटम्स एक टैक्स कैटेगरी हो सकता है, फुटवेयर एक टैक्स कैटेगरी हो सकता है, स्पेक्टिकल्स एक टैक्स कैटेगरी हो सकता है, टॉयज अलग एक टैक्स कैटेगरी हो सकता है। तो टैक्स कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि हमने अपने आइटम, प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक ब्रॉडर सेगमेंट में डिवाइड किया, और हम जो टैक्स डिफाइन करेंगे वो इस सेगमेंट के ऊपर करेंगे, ना कि आइटम के ऊपर करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स कैटेगरी क्या है। अब हम आते हैं ईआरपी के अंदर। अच्छा, उससे भी पहले ये देखते हैं कि ये मैंने जीएसटी की साइट से कंपाइल किया है। तो करेंटली कुछ टैक्स कैटेगरी के एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं कि ये सारे टैक्स कैटेगरीज ऑलरेडी डिफाइंड हैं जीएसटी की साइट पे, जिसमें वो टैक्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग एचएसएन के चैप्टर्स हैं, उनमें पुराने रेट्स क्या थे और नए रेट क्या हैं। ठीक है। तो बिफोर डिफाइनिंग द टैक्सेस ऑन टैक्स स्ट्रक्चर, पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। हमारा जो सबसे ब्रॉडर कैटेगरी होता है आइटम को कैटेगराइज करने का, वो होता है आइटम का डिपार्टमेंट। जैसे जेंट्स, लेडीज, किड्स, ये सारे आइटम के डिपार्टमेंट होते हैं। उसके नीचे आइटम की कैटेगरी होती है। कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरी होती है। वन कैटेगरी कैन हैव मल्टीपल सब कैटेगरी, और वन सब कैटेगरी कैन हैव मल्टीपल आर्टिकल नंबर। आर्टिकल नंबर इज द बेसिस ऑफ अ स्टॉक। इसके बिहाफ पे आपका स्टॉक मेंटेन होता है। और आर्टिकल नंबर में हम डिफाइन करते हैं एचएसएन कोड। जो टैक्स कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ वो हम एचएसएन कोड पे डिफाइन कर लेते हैं कि एक टैक्स कैटेगरी में कौन कौन से एचएसएन कोड आ रहे हैं। एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आपको जीएसटी पोर्टल पे भी मिलेगा, और वही स्ट्रक्चर हम अपनी ईआरपी में फॉलो करते हैं। अब हम जब एचएसएन कोड में टैक्स कैटेगरी डिफाइन करते हैं तो हम उस टैक्स कैटेगरी के अगेंस्ट टैक्स स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो टैक्स फॉर्म्स और एक किस दिन से ये अप्लाई हुआ वो। ये दो चीज़ें हम टैक्स स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर टैक्स का स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाता है। एक बार दोबारा से इसको समझते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे जो ब्लैक कलर में है, ये आइटम्स
के डिविजन्स हैं। सबसे पहले आइटम की कैटेगरी हो गई, आइटम की सब कैटेगरी हो गई, सब कैटेगरी अंदर आर्टिकल नंबर या डिज़ाइन नंबर, स्टाइल नंबर कुछ भी हमने डाल दिया। उन स्टाइल नंबर पे हमने HSN कोड डिफाइन कर दिया। HSN कोड के ऊपर हमने टैक्स कैटेगरी डिफाइन किया कि ये HSN कोड किस टैक्स कैटेगरी को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका HSN कोड है 5515, तो वो टैक्स कोड किस को बिलोंग करता है, तो इसमें भी रेडीमेड कार में, राइट। तो अब ये टैक्स कैटेगरी को हम लोग टैक्स स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं कि रेडीमेड पे टैक्स स्ट्रक्चर क्या लगने वाला है। तो जब टैक्स स्ट्रक्चर लिखने वाला है, वहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टैक्स परसेंट क्या होगा, इसका लोकल और इंटर स्टेट पे किस तरीके से होगा, और ये हम इंक्लूसिव ले रहे हैं या एक्सक्लूसिव ले रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड जो पैरामीटर है टैक्स स्ट्रक्चर का, वो है अप्लाइड फ्रॉम, कि ये किस दिन से अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स इन जेड ऑर्डर ERP। इस तरीके से मेंटेन करता है। डेमो में हम सारा कुछ एक एक करके देखेंगे। पहले एक बार मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। तो अभी हमें करना क्या है, स्टेप वाइज हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टैक्स फॉर्म्स बने हुए हैं। टैक्स फॉर्म वो जगह है जहाँ पे आप टैक्स परसेंटेज, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, लोकल और इंटरस्टेट डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुराने हमारे फॉर्म्स ऑलरेडी बने हुए हैं, हम उनकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं और नए फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेप है। उसके बाद फिर हम टैक्स स्ट्रक्चर में जाते हैं और जहाँ से हम टैक्स का डिटेल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार डेमो सेटअप करते हैं कि किस तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ। टैक्स स्पेसिफिकेशन में हमारे सामने ये टैक्स कैटेगरीज है जो कि पहले से हमने डिफाइन कर रखी है, राइट। अभी यहाँ पे परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों ने लिख रखा है, दैट इज ओके। कुछ लोगों ने टैक्स कैटेगरी में ही टैक्स परसेंटेज के डिटेल डाल रखी हैं। तो हमें यहाँ पे टैक्स कैटेगरी को टच ही नहीं करना है, हमें टैक्स कैटेगरी जैसा है वैसा ही रहने देना है। सबसे पहले हमें आना है फॉर्म्स के अंदर, हम ये टैक्स स्पेसिफिकेशन में जाएंगे, टैक्स फॉर्म्स के अंदर वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने सारे टैक्स फॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। हम इनमें से जो हमारे 5 और 12 वाले टैक्स फॉर्म्स हैं उनको डुप्लीकेट करेंगे और उसकी जगह पे नया टैक्स फॉर्म क्रिएट करेंगे जो 5 और 18% को बिलोंग करता है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस फॉर्म पे क्लिक किया, GST लोकल 512 इंक्लूसिव, ठीक है, ये इस फॉर्म का नाम है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आप इस फॉर्म के अंदर देखेंगे। तो मैं इसको सिंपली डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GST लोकल 18% इंक्लूसिव। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ भी वही मैं चेंज कर देता हूँ 18% इंक्लूसिव। यहाँ पे टैक्स की डिफिनेशन है कि ये इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। ये नेट पे आएगा, ग्रॉस पे आएगा, यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। और चूंकि ये एक वेरिएंट है, टैक्स वेरिएंट, इनेबल प्राइस वाइज टैक्स वेरिएंट फॉर टैक्स टाइप, तो यहाँ पे टैक्स परसेंटेज आपको डिफाइन नहीं करना है। इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जाना है, टैक्स वेरिएंट वाले पेज पे। चूंकि हमने पुरानी एंट्री को डुप्लीकेट किया था तो यहाँ पे ये पुराना वैल्यू दोबारा से सामने आ रहा है। हमें इस प्राइस को 1000 की जगह 2500 करना है। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लैब क्रिएट होगा 2000.01 से, और यहाँ पे टैक्स परसेंटेज 18 करना है। अगेन यहाँ पे जब आप टैक्स परसेंटेज 18 करेंगे तो इसकी बाइफर्केशन यहाँ पे हमें करनी होगी 9% CGST एंड 9% SGST और UGST। दैट्स इट, इतना ही करना है। इसके बाद हमें इस फॉर्म को सेव कर देना है। तो जिस तरीके से हमने ये एक सिंगल टैक्स फॉर्म को डुप्लीकेट करके क्रिएट किया,
और एक हमारे सामने एक नया टैक्स फॉर्म क्रिएट हो गया 518 इंक्लूसिव। उसी तरीके से जितने भी 512 के बाकी के भी टैक्सेस हैं हमें यहाँ पे रिक्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नया टैक्स फॉर्म क्रिएट हो गया 518 इंक्लूसिव। उसी तरीके से 518 एक्सक्लूसिव का भी टैक्स परसेंटेज डुप्लीकेट करना है। एक बार मैं इसको भी दोबारा से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। GST लोकल 518% एक्सक्लूसिव। ठीक है, इस फॉर्म में सिर्फ एक ही अंतर है कि इसका जो ट्रीटमेंट है इंक्लूसिव नहीं होगा, एक्सक्लूसिव होगा, और वो यहां से डिफाइन करता है ये टैक्स मेथड एक्सक्लूसिव से, राइट। तो मैं टैक्स वेरिएंट में जाता हूँ, सिंपली यहाँ पे 2500 कर देता हूँ और यहाँ पे 18% कर देता हूँ। 18% करने के साथ ही मुझे यहाँ पे CGST और SGST में भी 99% करना है। इसको मैंने सेव कर दिया। करेक्ट है। तो हमारे सामने ये दो फॉर्म नए क्रिएट हो गए, जो कि ये 518 इंक्लूसिव है जहाँ पे टैक्स मेथड इंक्लूसिव है, और दूसरा जो हमने क्रिएट किया, सॉरी यहाँ पे %% लग गया, इसका नाम मुझे चेंज करना है, 518 एक्सक्लूसिव है जहाँ पे टैक्स का मेथड एक्सक्लूसिव हो गया। उसी तरीके से इंटरस्टेट का भी 512 इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, और जो इंडिविजुअल 12% है उसकी भी डुप्लीकेट कॉपी 18% पे कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली ये भी हो सकता है कि 18% ऑलरेडी आपके सिस्टम में डिफाइन हो। अगर पहले से 18% पे डिफाइन है फॉर्म तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एज इट इज रहने देना है। ठीक है, अब ये हमने फॉर्म क्रिएट किया। अगला स्टेप है इस फॉर्म को अप्लाई करवाना 22 सितंबर से। क्योंकि जिस समय हमने ये फॉर्म क्रिएट किया, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ टैक्स परसेंटेज, कि ये डिफाइन कर दिया हमने सिस्टम के अंदर कि ये भी एक तरीके का टैक्स लगने वाला है, पर ये किस HSN कोड पे लगेगा, किस आइटम पे लगेगा और कब से लगेगा, क्या टाइम से लगेगा, वो डिफाइन करना अभी रहता है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ सेटिंग्स के अंदर, टैक्स स्पेसिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन है आइटम लेवल टैक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे टैक्स स्ट्रक्चर बने होंगे। आप इसको विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट पे डिसेंडिंग करेंगे, जो सबसे लेटेस्ट ऑप्शन है उसको डबल क्लिक करेंगे और सिंपली उसको इस एंट्री को डुप्लीकेट कर देंगे, और उसके बाद हम डेट डिफाइन करेंगे। ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे सामने। इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, रिटेल सेल लोकल, रिटेल सेल इंटरस्टेट, रिटेल सेल एक्सपोर्ट, परचेज। तो जितने भी ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन में हर आइटम पे क्या क्या टैक्स लगना है वो सब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एंड सेकंड, ये इसका इफेक्ट कब से शुरू हो रहा है ये डेट भी डिफाइन कर लेते हैं। नीचे यहाँ आप देखेंगे जो हम टैक्स कैटेगरी की बात कर रहे थे, ये टैक्स कैटेगरी एज इट इज यहाँ पे आ रहा है। उसके सामने हमें यहाँ जो पुराना फॉर्म है उसकी जगह नया फॉर्म डाल देना है, सो दैट अभी यहाँ पे नए चीजें अप्लाई हो जाएंगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये पुरानी एंट्री है, हमने उसको ओपन किया है, इसको जस्ट वी हैव टू डुप्लीकेट इट। मैंने इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ कि सेम कंटेंट कॉपी हो गया एक नए फॉर्म में। हमने यहाँ पे जो भी चेंज करनी है मैंने चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे 22 सितंबर 25 किया, और ये मॉड्यूल हमने सेलेक्ट किया रिटेल सेल। रिटेल सेल में ये सारे टैक्स कैटेगरी हैं। हमने यहाँ पे GST लोकल 12% की जगह GST लोकल 18% डाल दिया, या 5 to 18% इंक्लूसिव डाल दिया। ठीक है, हम जो भी हमारा डिफिनीशन है, जैसे कि ये हम देख लेंगे कि कौन से परसेंटेज पे अभी चल रहा है। तो GST लोकल 5% इंक्लूसिव, चूंकि हम GST रिटेल से लोकल के लिए कर रहे हैं तो जितने भी लोकल वाले टैक्स स्ट्रक्चर हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसी तरीके से मैं यहाँ पे रेडीमेड पे जाता हूँ, तो GST लोकल 5 to 18 इंक्लूसिव, ये फॉर्म हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे। रेडीमेड जाते हैं दोबारा से, GST लोकल
5 to 18 इंक्लूसिव यहाँ हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो जो भी हमारा टैक्स कैटेगरी हमने डिफाइन कर रखा होगा उस तरीके से हमने इसके साथ अटैच करते गए हर आइटम के साथ। हर बेसिकली टैक्स कैटेगरी रिप्रेजेंट्स करता है आपके एक समूह ऑफ HSN कोड्स को, एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को। तो उस आइटम के अकॉर्डिंग कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन हो रहा है वो यहाँ हमने डिफाइन कर दिया, राइट। तो जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और इसी तरीके से आप सारे मॉड्यूल्स के, चाहे वो परचेज हो, होलसेल अगर कर रहे हैं आपके यहाँ पे होलसेल हो रहा हो तो होलसेल के अंदर, आप अगर जॉब वर्क हो रहा है तो जॉब वर्क में, सारे ही मॉड्यूल्स में ये सेम चीज़ रिपीट करनी है। हर आइटम के सामने, हर टैक्स कैटेगरी के सामने उसका कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म डिफाइन कर देना है। ये एक एक करके कंप्लीट करना है। नाउ ये काम अगर हम करते हैं हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बस सिंपली बिलिंग करनी है। और ये अभी अप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे ही 22 शुरू होगा उस दिन से ये टैक्स स्ट्रक्चर जो भी आपने चेंज किया है वो अप्लाई होगा। तो हम ये इसको बिफोर हैंड कर लेते हैं, बिफोर हैंड करके हम सेटअप करके रख लेते हैं और 22 से ये ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो लोग बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, कुछ लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें डाउट्स हैं, तो एक एक करके उनको हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस एंड डाउट जो सामने नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे हैं कि कुछ आइटम्स हैं जिनका प्राइस 2500 से नीचे है, यानी 1000 से ऊपर है और 2500 से नीचे है। तो कस्टमर आपसे GST का एक्सक्लूजन वो डिमांड करेगा कि आप इस पर रिबेट दो, इस पर डिस्काउंट दो। ठीक है, तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर में एक छोटी सी सेटिंग कर सकते हैं जिसमें आप एक डिस्काउंट सेटअप लगा सकते हैं, जिसमें दो तरीके से डिस्काउंट सेटअप लगा सकते हैं। या तो अगर आपके पास वो बारकोड्स हैं जो आपके पास स्टॉक में ऑलरेडी हैं, जिनका प्राइस रेंज 1000 से अबव है एंड 2500 से नीचे है, और उन आइटम्स का लिस्ट हम अपलोड कर सकते हैं अपने सेल सेटअप में और उनको एक 5% के अराउंड डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि इन एंड अराउंड 5% का गैप निकल के आता है जब भी वो 12% और 18% का हम GST अप्लाई करते हैं। जहाँ पे भी 12% पहले लग रहा था, हमने MRP तो 12% पे सेट किया था, लेकिन अब उन आइटम पे 5% लग रहा है। तो ऑलमोस्ट 5% का अगर हम डिस्काउंट दे देते हैं तो इट विल फिल द गैप फॉर कस्टमर्स। तो आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए या आप एक डिस्काउंट सेटअप लगा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ सेटअप डिस्काउंटेड सेल का मॉड्यूल है, जहाँ पे आप सेल लगाते हैं, सेल के टाइम पे अभी डिस्काउंट का सेटअप करते हैं। तो वहाँ हम एक नया डिस्काउंट सेटअप करेंगे, एक नया रूल बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ सिंपली परसेंट में 5% डालेंगे। ठीक है, और बेस्ड ऑन अ फिल्टर क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने एक फिल्टर क्राइटेरिया डिफाइन किया वेयर आपकी जो आइटम की MRP है, आइटम की MRP ग्रेटर देन 1050 एंड आइटम MRP लेस देन 2500 एंड चूंकि हमें सिर्फ उन्हीं आइटम पे देना है जिनका परचेज 21 तक हुआ है। उसके बाद अगर कोई परचेज हुआ है और वो 2500 के ऊपर है या बीच में है तो हमने ऑलरेडी वो टैक्स कंसिडर कर लिया है, तभी हमने वो किया है। तो हम जिनका परचेज डेट, जिसका परचेज डेट लेस देन और इक्वल टू 2025-09-21, यहाँ पे हमने डेट डाला है YYYYMMDD के फॉर्मेट में। इसका मतलब ये हुआ, अब इस पूरे फिल्टर का मतलब क्या हुआ कि वैसे आइटम्स जिनकी MRP 1050 और 2500 के बीच में है
मतलब 2500 से नीचे और 1000 से ऊपर है। और जो 21 सितंबर से पहले की परचेज हुई हैं उनके ऊपर हमने 5% का डिस्काउंट कस्टमर को एक्सटेंड किया फॉर द जीएसटी बेनिफिट। तो ये सेटअप हमने लगा दिया, इस सेटअप का नाम ले लिया जीएसटी बेनिफिट, ठीक है, 5%, इस सेटअप का नाम डाल दिया। सेकंड, फिनिश। अब ये क्या हुआ, ये हमने अप्लाई कर दिया कब से, 22 सितंबर 2025 से लेके मे बी 1 मंथ 2 मंथ व्हाटएवर जो भी आपका पीरियड लगता है। फॉर एग्जांपल आपने इसको डिफाइन किया कि मैं इसको 30th नवंबर 2025 तक अप्लाई रखूंगा और इसको मैंने एक्टिव कर दिया। अगेन दिस इज अ टाइम बेस्ड रूल। तो जैसे ही ये 22 होगा, इन आइटम पे, जो आइटम पे आपने डिस्काउंट लगाया है वो उन आइटम पे ऑटोमेटिकली डिस्काउंट पिक होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये फिल्टर का केस है। दूसरा केस है कि अगर आपने पहले ही कुछ आइटम्स डिफाइन कर रखे हैं या बारकोड डिफाइन कर रखे हैं कि मुझे इन बारकोड पे ही डिस्काउंट डालना है, क्योंकि कई बार ब्रांड का कंस्ट्रेंट हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, और आपने पहले से ही बारकोड की लिस्ट बना रखी है, तो आप सिंपली बारकोड अपलोड कर सकते हैं। एक नया रूल बनाइए, यहाँ पे 5% डाला, नेक्स्ट किया, यहाँ ऑप्शन आता है फॉर सेलेक्टेड बारकोड्स। फॉर सेलेक्टेड बारकोड में हमने ये बारकोड सेलेक्ट किया, यहाँ हमने इस बारकोड को अपलोड किया, एक टेक्स्ट फाइल उठाया, एक मैंने यहाँ पे एक फाइल सेलेक्ट कर रखी है अपने लिए एग्जाम्पल के लिए, लेसर एमआरपी सॉर्ट ऑफ। तो ये हमने बारकोड की लिस्ट अपलोड कर दी, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। तो अब इन बारकोड के ऊपर ऑटोमेटिकली 22 सितंबर से डिस्काउंट पिक होना शुरू हो जाएगा। जीएसटी बेनिफिट ऑन सेलेक्टेड बारकोड्स, जीएसटी बेनिफिट 5% ऑन सेलेक्टेड बारकोड्स, राइट। तो इस तरीके से हमने एक सेटअप लगा दिया, उसमें डिफाइन कर दिया डेट की ये कब से कब तक है। तो अगर आप जीएसटी का बेनिफिट देना चाहते हैं तो आप ये जीएसटी का बेनिफिट दे सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उस दिन से आपका डिस्काउंट पिक होने लगेगा। दूसरा ये है कि अगर कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि 2500 से अबव पहले से ही प्राइस किए हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने तो जब हमने प्राइसिंग करी थी तो हमने जो भी मार्जिन रखा था परचेज प्राइस वर्सेस एमआरपी का, तो वो तो ये मार्जिन रखा था कि इसके ऊपर 12% जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब उसके ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है, और मोस्टली केस में जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो एमआरपी के अंदर इंक्लूसिव टैक्स होता है। उस केस में सीधा जो भी मर्चेंट है, जो रिटेलर है, उनको नुकसान हो रहा है 6% का। तो बहुत सारे रिटेलर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने जीएसटी का बेनिफिट दिया कस्टमर को जब जीएसटी का रेट कम हो गया, उसी तरीके से अगर जीएसटी का रेट ज़्यादा होता है तो हम कस्टमर को से ही चार्ज करेंगे। तो उस केस में जो सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर है उसमें आपको जीएसटी का रेट एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए आपको अपने आइटम का रेट रिवाइज करना पड़ेगा, और रेट रिवाइज करेंगे हमें नया बारकोड लगाना पड़ेगा उन आइटम पे जिनका रेट रिवाइज हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इंडिविजुअल रेट डालें या कि एक परसेंटेज डे अपडेट करें, तो हमारे पास एक मॉड्यूल है आइटम रेट रिवीजन, जिसके थ्रू जो आइटम पे आप रेट रिवाइज करना चाहते हैं उन आइटम को आप इंपोर्ट करें, एक फॉर्मूला डालें और उन पे ऑटोमेटिकली एक नया रेट आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगा, उनके बारकोड प्रिंट करें और उन बारकोड को फिर से आइटम्स पे लगा दें। तो वो कैसे करते हैं वो एक बार देखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इन्वेंट्री के अंदर एक ऑप्शन है रेट रिवीजन ऑफ बारकोड्स। तो यहाँ पे हम रेट रिवीजन ऑफ बारकोड पे जाते हैं, एक नया रेट रिवीजन बनाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग्स के अंदर कुछ सेटिंग्स प्री डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे है इंक्रीज फ्रॉम ओल्ड प्राइस, तो मैंने यहाँ पे कहा कि इंक्रीज फ्रॉम ओल्ड प्राइस से क्लियर
इंक्रीज परसेंटेज MRP, कितना MRP परसेंट में इंक्रीज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये 10% MRP इंक्रीज कर दिया, ठीक है। होलसेल प्राइस करना है, एक्सपोर्ट प्राइस करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अदरवाइज अगर आप कोई फ्लैट कोई मान लो 100 रुपीज़ इंक्लूज करना है, 500 रुपीज़ इंक्रीज करना है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल एक ही एग्जांपल लिया जिसमें मैंने इंक्रीज ऑफ MRP किया 10%, राइट। ओके किया, ये सेटिंग्स यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब मैं जो हमारे बारकोड, वैसे बारकोड जो कि इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट होते हैं, जिनका प्राइस 2500 से ज़्यादा है, उन बारकोड की लिस्ट में यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले से एक लिस्ट बना रखी है, ये लिस्ट आ गई हमारे सामने। आप यहाँ पे देखेंगे ओल्ड MRP 3999 है, न्यू MRP 4399 है। सिस्टम ने क्या किया, उसने प्राइस तो बढ़ा दिया 10% से, प्लस उसमें अगर आपने कोई फैंसी स्ट्रक्चर रखा हुआ है MRP को राउंडिंग मेथड करने के लिए, ये आपका हर MRP 99 से ही एंड हो, तो उसको भी इसको ऑनर करते हुए सेम स्ट्रक्चर में नया MRP सेट कर दिया। आप सिंपली इस रेट रिवीजन को सेव करेंगे और नए MRP का टैग प्रिंट करेंगे, नया टैग प्रिंट करके उन आइटम पे लगा देंगे। तो ये सेटअप है जिसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी। पहला तो हमने टैक्स स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि ये टैक्स स्ट्रक्चर हम नए कैसे करेंगे, नया फॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम डिस्काउंट कैसे ऑफर करेंगे कस्टमर को, और अगर कोई आइटम पहले से 2500 से ज़्यादा है और MRP लग चुकी है तो उनका रेट कैसे रिवाइज करेंगे विथ अ फॉर्मूला, राइट। अब इसमें एक और कंसेप्शन आता है कि अगर क्या होगा कि क्या हमें ये जो सेटअप करना है ये सिर्फ 20 सेकेंड को ही करना है, पहले कर सकते हैं क्या, बाद में कर सकते हैं क्या? द आंसर इज वेरी मच यस, बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें घबराने की कोई, जल्दबाजी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सारा काम बाद में भी कर सकते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। इवन आफ्टर 20 सेकेंड भी आप ये टैक्स स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि कोशिश हम ये करेंगे कि टैक्स स्ट्रक्चर जितने भी डिफाइन करने हैं वो पहले ही हो जाएं, सो दैट बिल के ऊपर हम टैक्स स्ट्रक्चर डिफाइन जो प्रिंट आउट है वो सही प्रिंट कर सकें, ठीक है। पर एनी केस अगर कोई बाद में टैक्स का परसेंटेज चेंज होता है या बाद में हम कुछ आइटम पे टैक्स डिफाइन करते हैं, तो हम बाद में भी उन आइटमों पे टैक्स को रिकैलकुलेट कर सकते हैं और दोबारा बिल के ऊपर टैक्स को अपडेट करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टैक्स को अपडेट करने का मॉड्यूल है, टैक्स स्ट्रक्चर रिकैलकुलेट करने का। रूल्स में हम जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है रिकैलकुलेट टैक्सेस, यहाँ पे जाएंगे, रिटेल सेल क्लिक किया, कौन से ब्रांच का करना है, किस डेट से किस डेट तक करना है। मान लो इसको मैंने 1 सितंबर से कर दिया, नेक्स्ट किया, एंड इट विल रिकैलकुलेट ऑल द टैक्सेस ऑन ऑल द बिल्स ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड। ओके, सो दिस इज द थिंग। इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं है। व्हेन यू डू ऑल दिस सेटिंग, इट विल 100% serve the purpose and it will calculate all the GST according to the new structure, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, अब हम आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स हमसे रेगुलर बेसिस पे पूछ रहे हैं, और उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है। बहुत सारे डेटा हमने इधर उधर से जुटाए हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट से भी बात करी है। तो एक सवाल जो बड़े कॉमन तौर पे लोग हमसे पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई आइटम सेल हुआ जिस पे हमने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को 12%, ठीक है, वही आइटम 22 सितंबर के बाद रिटर्न हो रहा है, तो क्या करना होगा? क्या हमें 12% पे ही रिटर्न लेना होगा, या उस समय जो रेट है 18% फॉर एग्जांपल, तो 18% पे हमें रिटर्न लेना होगा कस्टमर से? तो आंसर इज 100%। जो रेट जिस समय चल रहा है वो ट्रांजैक्शन उसी रेट के अकॉर्डिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आइटम 12% के GST रेट पे बिका है और वो 22 सितंबर के बाद रिटर्न हो रहा है,
और उस समय उसका टैक्स स्लैब चेंज होकर के 18% हो गया है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द जीएसटी एज पर 18%। और एल्स अगर उस आइटम का रेट चेंज होकर के 5% हो गया है, देन ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द करेंट स्ट्रक्चर ऑफ द टैक्स एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी रिटर्न के समय जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को ही हमें फॉलो करना है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या हमें दोनों ही परसेंटेज बिल के ऊपर प्रिंट करने हैं कि 22 सितंबर के बाद हम कस्टमर को शो करने के लिए कि पहले इस आइटम पे, फॉर एग्जांपल इस आइटम पे पहले 12% था तो अब मैं आपसे 5% ले रहा हूँ, तो क्या हमें बिल के ऊपर प्रिंट करने की जरूरत है? द आंसर इज नो, ऑब्सोल्युटली नो। बिकॉज जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर HSN कोड के अकॉर्डिंग ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है और उसमें कोई भी ऐसा वेरिफिकेशन दिखाने की या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल के ऊपर सिर्फ करंट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और करंट कैलकुलेशन ही दे सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड जो कंसेप्शन सामने नज़र आ रही है वो ये है कि क्या हमें ये चेंज 22 को ही करना है? तो जैसे अभी हमने डेमो में देखा कि ज़रूरी नहीं है आप ये चेंज 22 को करें, बहुत आराम से ये चेंज 22 से पहले कर सकते हैं। और कुछ केस में अगर नहीं हो पाया तो 22 के बाद भी कर सकते हैं। इन दैट केस कस्टमर के ऊपर बिल के ऊपर टैक्स का जो रेट है वो नहीं प्रिंट होगा प्रॉपरली, पर हाँ आप उन बिल्स पे ऊपर टैक्स को कभी भी रिकैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास है। मैं अभी लगातार और भी प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारी स्टडीज़ कर रहा हूँ और बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मैं भी कुछ दिनों में और भी बहुत सारी क्लैरिटी लेकर के मैं आपके सामने आऊँ और बहुत सारे नए फैक्ट्स और नई चीज़ें हम आपको डिफाइन करके दें और वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।